Hello bachcho, let's read the question. The question says the sides of a triangle are 50 centimeter, 78 centimeter and 112 centimeter. The smallest altitude is. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आपको साइड्स गिवन है ट्रायंगल का और आपसे यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है इस ट्रायंगल का। ठीक है, एल्टीट्यूड का सेंस क्या हो गया कि आपको हाइट निकालनी है स्मॉलेस्ट वाली। और देखिए आपको चार ऑप्शन गिवन है, दैट इज ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन इज 50 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना ट्रायंगल ताकि हमें चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो सके। तो यस देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल और ट्रायंगल का हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं लाइक ए बी सी। ठीक है, हमने वर्टिसेस के नेम कर दिए और साइड का नेम कर लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ओके, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए ए साइड को कितना मान लिया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी को हमने मान लिया 78 सेंटीमीटर एंड एट लास्ट हमने सी को कितना मान लिया 112 सेंटीमीटर। ओके, तो अब समझते हैं यहाँ पे आपसे कह रहे हैं आपको निकालना है इसका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो अगर हम किसी भी तरह इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमें दिख क्या रहा है कि ये ट्रायंगल की थ्री साइड्स अलग अलग है। इट मीन्स जो ट्रायंगल है वो आपका स्केलियन ट्रायंगल हुआ है ना, ये आपका हो गया यहाँ पे स्केलियन ट्रायंगल। तो इसके लिए हमें पता है जो एरिया निकलता है वो हमारे हेरोन्स फॉर्मूला से निकलता है, जहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है सबसे पहले एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर, है ना। तो देखिए सेमी पेरीमीटर आपका क्या होता है, ये आपका होता है पेरीमीटर का हाफ। इट मीन्स हम पेरीमीटर पर निकालेंगे दैट इज ए प्लस बी प्लस सी और इसी का हम हाफ कर देंगे। ठीक है, अब आइए हम वैल्यूज रखते हैं। 50 सेंटीमीटर हो गया, 78 हो गया एंड 112 हो गया। इन सब का जो हम एडिशन करके बाई 2 यहाँ पे करेंगे तो देखिए सबको ऐड करने पे हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी। एडिशन के बाद मुझे वैल्यू यहाँ मिलेगी 240 एंड 240 बाई 2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 120 सेंटीमीटर। ये मुझे यहाँ पे मिल गया है सेमी पेरीमीटर दैट इज स्मॉल एस। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे साथ साथ ये बात लिख लेते हैं कि बाय हेरोन्स फॉर्मूला, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू जो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी। जहां पे जो एस है वो आपका सेमी पेरीमीटर है एंड ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं, यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज को रखेंगे। ओके, दैट इज एरिया इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट लगा लिया और जो जो आपको गिवन है रखते हैं। देखिए सबसे पहले एस रखेंगे, एस है आपका 120, फिर आ जाएगा आपका 120 माइनस ए की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे लिख रखी थी 50, फिर हम लिखेंगे 120 माइनस 78 दैट इज बी, अगेन 120 माइनस 112 दैट इज सी। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे रख लिया। अब देखिए जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें देखिए इसके बाहर क्या मिलेगा यहाँ पे, यस यहाँ मुझे मिल जाएगा 120। ओके, और देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी 70। ओके, अगेन हमें यहाँ कितनी मिल जाएगी वैल्यू 42, देन मल्टीप्लीकेशन में 8 क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन करके। अब देखिएगा अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ तो देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरीके से कि देखिए आपको लिखा है 12 और लिखा है 7, ठीक है 70। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें कि 3 4 12, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूँ 7 को एज इट इज और देखिए इसका 0 इसका 0, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10 मल्टीप्लीकेशन 10, कोई इशू तो नहीं है। देखिए हमने 12 को पहले ब्रेक कर लिया, 3 4 12, फिर हमने 7 को एज इट इज लिखा, फिर इसके 0 इसके 0 को मैंने बाद में लिख लिया। अब ऐसे ही देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये आपको क्या लिखा है 42, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 6 42, और देखिए 8 को मैं अगर ऐसा लिख दूँ 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2, है ना, हमने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ मिल जाएगा इजिली, हम लोग लगा लेंगे देखिए यहाँ पे रूट और जो नंबर पेयर वाले उसको साथ लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं 3 को ऐसे ही लिख रहा हूँ और ये देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 2 और यहाँ आ जाएगा 7 और ये देखिए 7 यहाँ आ जाएगा, फिर 10 इंटू 10 और यहाँ आपको मिल जाएगा 6 को ब्रेक कर देंगे 3 2 6 और यहाँ पे देखिए आपको 3 टाइम्स 2 पहले से दिया गया था। ठीक है, ये आपने ओवरऑल लिख लिया। अब आइए हम यहाँ पे पेयर में से सब बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो आपको पेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले ये 3 का पेयर बन रहा है इस 3 के साथ, तो एक 3 हम बाहर लिख सकते हैं रूट के बाहर। ओके, फिर देखिए ये दोनों 2 आपस में पेयर बना रहे हैं, वी विल राइट 2, यहाँ से देखिए 7 बाहर निकल जाएगा इजिली,
फिर देखिए 10 आपका बाहर निकलेगा, ओके। और एट लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो बन रहा है पेयर, यस ये आप देख सकते हैं, आप देखिए 3 2 6 था या, और आपको यहाँ पे पहले से भी 2 दिया गया था, तो एक सिंगल 2 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 का 2 पेयर मिल गया है ना। तो आपको मिल के गया यहाँ पे, आपको ये वैल्यू इजीली मिल चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल राइट एरिया इज इक्वल टू व्हाट, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे मिल गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एग्जैक्टली, ठीक है। अब आइए हम इसका यूज करते हुए निकालते हैं एल्टीट्यूड। सो आई विल राइट कि देयरफॉर जो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड रहेगा ना, क्योंकि आपसे कहा गया है सबसे स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट आपको एल्टीट्यूड निकालना है, this will be equal to what, this will be equal to area multiplication 2 upon longest base, है ना। अब ये आप सोच रहे मैंने कैसे लिखा, क्योंकि देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी को मैंने रिवर्स करके हाइट को निकालने के लिए एरिया के पास 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मैंने लार्जेस्ट बेस ले लिया, ठीक है। अब आइए हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं जो हमें पूरे क्वेश्चन में दी हुई है। तो आप देख सकते हैं शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड मुझे यहाँ पे निकालना था, ओके। आई विल राइट शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड हमें तो हमें फाइंड करना था, और एरिया भी आपने जस्ट निकाला है, दिस इज व्हाट 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 2 अपॉन, देखिए लॉन्गेस्ट बेस यहाँ पे क्या था 112 सेंटीमीटर। तो देखिए जब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 में 2 कट कर दिया, 2 5 10, 2 6 12, और इसे जब मैं डिवाइड करूंगी यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा 56 3 फिर मुझे मिल जाएगा 0। इट मीन्स 30 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ओके। सो द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड विल बी व्हाट, विल बी 30 सेंटीमीटर, ओके। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो आइए चेक कर लेते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यस, सो हियर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड द फाइनल आंसर, okay। So hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.